आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोहरे की। कोहरे ने किस कदर यहां पर कहर बरपा रखा है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर घने कोहरे की वजह से यहां पर जो हादसे हैं सड़कों पर, देखिए किस प्रकार से 3 स्थानों पर हादसों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। फतेहपुर, अमरोहा और अमेठी। फतेहपुर और अमरोहा में जहां घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, तो वहीं अमेठी में कोहरे की वजह से डीसीएम मिनी ट्रक ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं फतेहपुर जिले की है, जहां पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक तकरीबन 10 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कानपुर से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर मलवा इलाके में हुआ है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं, गाड़ियों की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए 18 गाड़ियां दरअसल यहां पर आपस में टकराई हैं। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली इलाके के पास यह हादसा हुआ और काफी देर तक यहां जाम भी लगा रहा। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अमेठी की है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर डीसीएम मिनी ट्रक ने कोहरे की वजह से आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड, शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है और आज सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है और यही हाल नोएडा और गाजियाबाद का भी देखने को मिल रहा है। कई इलाके यहां पर ऐसे हैं जहां पर इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम भी देखी गई है। सुबह सुबह का वक्त जब लोग घर से बाहर निकले, लेकिन उन्हें विजिबिलिटी काफी कम यहां पर देखने को मिली है। कई इलाकों में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा सड़कों पर चलने के लिए। मुश्किलों का सामना यहां पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रह सकती है। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की, यानी कि धुंध छाए रहने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों के लिए मुसीबत लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ AQI का भी हाल बुरा होता जा रहा है। ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं उनको लागू किया गया है दिल्ली में। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जब आपको सिवाय कोहरे के, सफेद धुंध के कुछ नजर नहीं आएगा। गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हर तरफ यही हाल नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और जारी है घना कोहरा। जो ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के आईटीओ इलाके में है और सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर के आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और उसकी आप एक तस्वीर देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार डेंस फॉग को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का जो घना कोहरा है वो पूरे दिल्ली में छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कुछ चेतावनियां भी जो हैं वो लोगों के लिए दी हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप अपने वाहन लेकर बाहर निकल रहे हैं तो इस समय अगले 3 घंटे तक घना कोहरा छाया रहेगा, तो इसलिए आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके ज़रूर निकलिए। और साथ ही दिल्ली में इस समय कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, तो उसके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिसको अगर सांस की बीमारी है सबसे पहले तो वो बाहर ना निकले। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो आप लेयर वाइज कपड़े पहनिए, अपना सर ढक के रखिए, अपनी छाती ढक कर रखिए, अपने पैर ढक कर रखिए, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। और सुबह से ही हम आपको ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि आप कैसे घना कोहरा पूरे दिल्ली में छाया हुआ है और अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि आज के अगर हम तापमान की बात करें तो IMD के अनुसार, यानी मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी तापमान में तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और शीतलहर की भी आज जो कंडीशंस है वो नहीं है, तो शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। लेकिन आज सुबह से ही घने कोहरे ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है।
देखिए, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद यहां नहीं व्यक्त की जा रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है और अगले कुछ दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को गिरा रही हैं। यहां गलन और कपकपा देने वाली जो ठंड है बढ़ रही है। पूरे उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर यही हाल है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर अलग अलग इलाके जहां पर इस वक्त कोहरा, शीतलहर और ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। हालांकि तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज तापमान 9 से 10 डिग्री सुबह सुबह दर्ज किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी AQI का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में बना हुआ है और धुंध की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है।